नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। अन्य पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी वर्ग के लिए अब केंद्र सरकार की ओर से राहत भरी खबर आई है। मोदी सरकार अब ओबीसी आरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे राज्यों को बड़ी ताकत मिलेगी। ओबीसी रिजर्वेशन के मद्देनजर मोदी सरकार के काम को जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ओबीसी लिस्ट पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दे दिया है। इसे मई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर खारिज कर दिया था कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग CEBC की लिस्ट तय नहीं कर सकती, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342A में एक संशोधन तैयार किया है। इसके तहत राज्य सरकारों के पास संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने के लिए ओबीसी या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की शक्ति है। जानकारी के अनुसार कानून मंत्रालय ने इस संशोधन की समीक्षा की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार संवैधानिक संशोधन की पूरी तैयारी कर चुकी है, बस इसे अब संसद में पेश करने के लिए समय तय करना बाकी है। बता दें कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में अब तक संविधान संशोधन को पेश करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 324A की व्याख्या के आधार पर मराठा समुदाय के लिए कोटे को खत्म करने के अपने 5 मई के आदेश के खिलाफ केंद्र की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 2018 में संविधान में 102वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 324A लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से 102वें संशोधन को सही ठहराया था। बहुमत से 102वें संविधान संशोधन को वैध करार दिया, मगर कोर्ट ने कहा कि राज्य सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी की लिस्ट तय नहीं कर सकती, बल्कि केवल राष्ट्रपति उस लिस्ट को नोटिफाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ओबीसी को स्थानीय निकाय चुनावों में राजनीतिक आरक्षण बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वीरवार को महाविकास अघाड़ी सरकार के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल ने नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस से उनके घर जाकर मुलाकात भी की। केंद्र सरकार की ओर से ओबीसी लिस्ट पर राज्यों की शक्ति को बहाल करने के लिए एक संवैधानिक संशोधन को अंतिम रूप दे दिया गया है। बस इसे अब संसद में पेश करने के लिए समय तय करना बाकी है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।